माय डियर स्टूडेंट्स, आइए डिफरेंशिएशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें, जिसमें हमने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है। इसको भी हम लोग समझते हैं कि क्या इस क्वेश्चन की विशेषता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है, इफ़ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, then show that a square y cube d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी की पावर 4। ये क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा अलग तरह का है, लेकिन समझते हैं इस क्वेश्चन को भी, लगाते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, क्वेश्चन में d2y बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि आपको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो ठीक है, हम इसे पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करें। तो उस क्वेश्चन को उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, और लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए कितना होगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर 2y डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको हम सही ढंग से लिखें तो आप देख पाएंगे कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो 2y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर। ये टू कैंसिल हो गया और आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई। ये आपका, तो ये एक हो गया डिफरेंशिएट। लेकिन यहाँ पर क्या बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए दो बार डिफरेंशिएट किया गया, तो हमें इसे दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए दो बार डिफरेंशिएट करने के लिए हम देखिए सबसे, तो अगर हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करें तो हम ये कांस्टेंट को यहाँ से हटा दें। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। और अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये तो आपके कांस्टेंट है, इनमें तो कोई चेंजेस होना नहीं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब प्रोडक्ट रूल लग जाए। तो आपको मैंने बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं समझाऊँगा। और y का डी वाई बाई डी एक्स, बेसिक चीज़ें आपको समझनी है, सबके वीडियो अपलोडेड, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में क्या है बच्चों, वाई स्क्वायर, और यहाँ में लिख दिया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, आप अगर आंसर को देखें तो आंसर में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ उसमें कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ भी कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना है। तो उसके लिए आप ये देखिए कि यहाँ से डी आई डी एक्स का मान कितना निकला था, ये, तो ये हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो ये आएगा एक्स और ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, और अपॉन में हम लिख देंगे वाई स्क्वायर। फिर वाई एलसीएम ले लेंगे तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब, ये बना। अब फिर हमारी गाड़ी यहाँ के रुक गई। अब क्या करें, तो गौर से देखिए, जो आपको इक्वेशन दी थी वो इक्वेशन क्या दी थी, ये इक्वेशन थी आपको। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो पूरा दिख रहा है यही है, बस साइन में साइन डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर माइनस लगा के आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये लिखा ए स्क्वायर वाई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो आया माइनस का बी स्क्वायर वाई क्यूब। और ये बच्चों किसके साथ इक्वल में चल रहा है,
से देखें तो ये इक्वल में चल रहा है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। तो आंसर में देखिए तो ये ए क्यूब साइड ए स्क्वायर वाई क्यूब इधर लिखा हुआ है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इधर लिखा हुआ है और ये आया माइनस बी की पावर 4 और यही आपको प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्रूफ। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया, मैंने बताया जब रिवीजन होगा तो इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे, थोड़े से डिफरेंट होंगे, जिससे कि आप और अच्छी तरह से क्वेश्चनों को पढ़ सकें, समझ सकें, तैयारी कर सकें। आइए एक और क्वेश्चन को समझते हैं और उसको भी जानते हैं कि उसमें क्या स्पेशलिटी है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है y इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पर तो x की पावर 3 है लेकिन यहाँ पे क्या है 7। तो कह रहे हैं फाइंड dy बाई dx। ये बताइए dy dx बताइए, फाइंड dy बाई dx। आपको dy dx निकालना है, ठीक है। तो अगर dy dx निकालना है तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम y को ही लिख लें क्लियरली, लॉग ये 7 जो होता है इसका मतलब हो गया x की पावर 3 की होल पावर 1/7। अब ये प्रॉपर्टी बच्चों को नहीं पता होती है तो क्वेश्चन गलत, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/7। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि x लॉग में अगर कोई चीज़ पावर में लिखी होती तो वो पहले लिख दी जाती है। तो यहाँ भी हम इस 3/7 को क्या लिख देंगे, पहले, और ये आ गया आपका लॉग। अब डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 3/7 लॉग x का 1/x और इसका आंसर आया 7/x। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, जैसे भी हमने आपको बताया। क्वेश्चन सब अच्छे हैं, बशर्ते बस आप उनको लगाते जाएं, कई बार लगाते जाएं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू ई की पावर x स्क्वायर, ये दे रखा, और कह रहे हैं फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर। ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना। ओके, तो सबसे पहले देखिए e की पावर में लिखा हुआ है तो हमें पहले लॉग लेना पड़ेगा, लॉग y। तो यहाँ लिखेंगे लॉग e और ये x का स्क्वायर है। और हमने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई कि जो कुछ भी लॉग अंदर की पावर में होता है वो पहले आ जाता है। तो ये देखिए पहले लिख दिया। और लॉग e जो होता है इसकी वैल्यू एक्चुअली 1 होती है, तो आपको यहाँ 1 लिख देना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपका बन गया लॉग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लॉग y इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 1/y dy बाई dx इक्वल टू 2x और dy बाई dx इक्वल टू 2x अपॉन y। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है 25। लेकिन एक चीज़ देखिए इसमें स्पेशलिटी क्या है क्वेश्चन, हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, 2 टाइम्स। तो हम इसे 2 बार सेकंड टाइम भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। और एक स्पेशल बात आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हम इसे सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करें, तब हम आपको इस चीज़ को बताते हैं। तो जब हम इसको सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग जाएगा। ये वैसे लिखा 2x का 2 हो गया माइनस, और y का हो गया आपका dy बाई dx अपॉन में y का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2y हो गया माइनस 2x हो गया, और ये आया dy बाई dx अपॉन में y स्क्वायर।
अब चूंकि आप जानते हैं कि आपको आंसर में डी आई डी एक्स तो लिखना नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर डी आई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जो डी आई डी एक्स की जो वैल्यू आई थी यहाँ पर 2x अपॉन वाई थी ना, देखिए 2x अपॉन वाई थी, तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस 2x और डी वाई डी एक्स की जगह लिख दिया 2x अपॉन का y और अपॉन लिख देंगे वाई स्क्वायर। आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 2y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन y का क्यूब। ये आपका आंसर है। अब ज़्यादा इसमें करना है आपको तो आप एक काम कर सकते हैं, चूँकि y आंसर में नहीं आना चाहिए। देखिए दो तरह से क्वेश्चन होता है, अगर प्रूफिंग वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका एक और आंसर हो सकता है। आप हर जहाँ जहाँ भी y हो वहाँ पर आप ई एक्स स्क्वायर लिख दें, जहाँ जहाँ भी y हो वहाँ वहाँ ई एक्स स्क्वायर लिख दें, तो आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। या आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो ड्रॉप हियर। तो ये क्वेश्चन जो हमने आपको बताया वो इस तरह से सॉल्व होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।